पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। थोड़ा दिन इंतजार करें, पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा। इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। पवन खेरा एक आदमी है। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। कौन है ये खड़गे? ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता है। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? तो हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है, हमें तो वहां तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद कर। दोस्तों, हेमंता बिश्वा शर्मा का ये बयान, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा ने कुछ बयान अपनी पार्टी को राजनीतिक फायदा दिलाने के लिए दिए थे। इस मामले में एक और अहम बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी खेड़ा के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए जो संसदीय भाषा के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। साथ में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा द्वारा पवन खेड़ा के संदर्भ में सत्ता दुरुपयोग से की गई असंवैधानिक बातों की आलोचना करके हेमंता को आईना भी दिखाया। वो तानाशाह नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। लेकिन अब जो हेमंता बिश्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है, लगता है वो पूरी तरह से मान चुके हैं वही श्रेष्ठ हैं। संविधान उनके सामने कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, हेमंता बिश्वा शर्मा की जुबान से पवन खेड़ा के लिए निकले शब्द सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा का इंटरव्यू देखने के बाद ये राय बनाई, जिसमें उन्होंने 5 मई को सत्ता में लौटने के बाद अपनी आगे की कार्रवाई के बारे में बयान दिए थे। असम सीएम ने पवन खेड़ा पर कहा था, खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। साथ ही उन्होंने पवन खेड़ा पर दिए गए एक बयान में पेलूंगा शब्द का भी जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए कहा, हमारी राय है कि इस मामले में जो आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं वो पहली नजर में राजनीतिक रूप से प्रेरित और आपसी रंजिश से प्रभावित प्रतीत हैं। ये ऐसी कोई स्थिति नहीं दर्शाते जिसके लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी हो। इन आरोपों की सच्चाई की जांच तो ट्रायल के दौरान की जा सकती है। पवन खेड़ा के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो काफी सीधी और समझने वाली है। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट को लगा कि इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि असम पुलिस, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने एक सामान्य से राजनीतिक विवाद को ऐसे पेश किया जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो पूरे तथ्यों को ठीक से समझकर नहीं की गई और उनमें गलती नजर आती है। ऊपर से ऐसे में ये भी लगता है कि आरोपी यानी पवन खेड़ा पर बेवजह ज्यादा दबाव डाला गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में ये मामला राजनीतिक बयानबाजी और आपसी खींचतान से जुड़ा लगता है, ना कि ऐसा कोई गंभीर मामला जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी हो। कोर्ट का कहना है कि आरोप सही है या नहीं ये ट्रायल में तय हो सकता है, उसके लिए हिरासत जरूरी नहीं है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट को साफ दिख रही है वो असम पुलिस और हाई कोर्ट को क्यों नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने बीएनएस की धारा 339 का जिक्र करके गलती की, क्योंकि एफआईआर में इस तरह का कोई भी आरोप था ही नहीं और सिर्फ एडवोकेट जनरल के बयान के आधार पर ऐसी टिप्पणियां करना भी सही नहीं था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इशारा किया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा सख्ती से और शायद गलत तरीके से किया गया। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा को झटका दिया और इस स्थिति में अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंता को सलाह दी। एक और व्यापक मुद्दा है और मैं विनम्रता से कहूँगा, मैं कोई भी नहीं हूँ वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको,
माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोर्ट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में हैं, जो न मैं बोल सकता हूं न कोर्ट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीतें कल, आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और ईडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री को 3 पन्नों में कोट किया है। वहीं ऐसी कई बातें हैं जो ना न्यायालय कोर्ट कर सकती है और ना मैं बोल सकता हूं। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा देता है। मैं चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर खेद व्यक्त करें। अब दोस्तों, जैसे ही सिंघवी ने यह बयान दिया, उस पर हेमंता बिस्वा शर्मा के रिएक्शन को आपको जानना चाहिए। वो क्या सोचते हैं और किस लेवल तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जा सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण एक्स पर किया गया पोस्ट है, जिसमें वो कहते हैं, मुझे किसी से भी लोकतंत्र, सार्वजनिक संवाद या शिष्टाचार पर कोई शिक्षा नहीं चाहिए, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से। शिष्टाचार और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से लाए गए दस्तावेजों से उसकी छवि खराब की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालतें जल्द ही इस पर ध्यान देंगी और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला की छवि खराब करने के इस घिनौने कार्य के लिए दोषी को सजा मिलेगी। साथ ही सिंघवी ऐसे मंच पर बोलना आसान है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हूं। इसे बहस नहीं कहते, ये तो बस निष्पक्ष आदान प्रदान से बचना है जिसके आप वकालत कर रहे थे। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान को सीधी बोलचाल की भाषा में समझे तो साफ दिखता है कि वो मुद्दे से ज्यादा टोन और टकराव पर उतर आए हैं। सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और शिष्टाचार पर किसी से सीख नहीं चाहिए, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से। यहां से ही साफ हो जाता है कि जवाब तर्क से ज्यादा व्यक्तिगत हमले की दिशा में जा रहा है। मुद्दा क्या है, उससे पहले ही वो सामने वाले की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मामला एक महिला की इज्जत से जुड़ा है और फर्जी दस्तावेजों से उसकी छवि खराब की गई है। ये गंभीर आरोप है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो इसे एक तरह से नैतिक हाई ग्राउंड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी खुद को सही और बाकी सबको गलत दिखाने की कोशिश। जबकि असली सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई गई या नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। तो देखा जाए तो हेमंता का पूरा रिएक्शन दरअसल 2 हिस्सों में बटा दिखता है। एक तरफ वो अभिषेक मनु सिंघवी पर सीधा हमला करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मामला एक महिला की इज्जत से जुड़ा है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी छवि खराब की गई है। साथ ही वो भरोसा जताते हैं कि अदालतें इस पर फिर से ध्यान देंगी और दोषियों को सजा मिलेगी। यहीं पर वो अप्रत्यक्ष तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि कोर्ट को इस मामले को दोबारा देखना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, क्या ये कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा है या फिर एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश? क्योंकि जब आप कहते हैं ये तो बस शुरुआत है, तो ये एक चेतावनी जैसा भी सुनाई देता है कि मामला भी और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हेमंता ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा तो यही है, ये तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। ये लाइन साफ संकेत देती है कि वो इस मुद्दे को आगे भी खींचने के मूड में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद भी वो पीछे हटने की बजाय आक्रामक रुख अपनाने का इशारा दे रहे हैं। एक और बात, वो कहते हैं कि सिंघवी ऐसे मंच पर बोलते हैं जहां वो मौजूद नहीं होते। ये तर्क थोड़ा कमजोर लगता है।
क्योंकि सार्वजनिक बहस में हर कोई हर जगह मौजूद नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भाग रहा है। कुल मिलाकर हेमंता का ये रिएक्शन एक संतुलित जवाब कम और एक बौखलाहट दिखाता है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें लगता है वो पवन खेड़ा से हार गए। हेमंता के बयान में भावनाएं, आरोप और चुनौती तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी सवाल उठाए हैं उनका सीधा जवाब इसमें नजर नहीं आता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।